नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं रियल इंडिया माही व्लॉग। वो मंच जहां बातें ना तो अफवाहों से चलती हैं, ना ही भावनात्मक शोर से। यहां हर शब्द सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया, दस्तावेजों और कानूनी वास्तविकता पर खड़ा होता है। आज का ये वीडियो किसी ब्रेकिंग न्यूज की तरह पेश नहीं किया जा रहा। ये वीडियो है टेट अनिवार्यता के बाद चल रही रिव्यू पिटीशन की असली स्थिति का गहराई से विश्लेषण। एक ऐसा विश्लेषण जिसमें लाखों शिक्षकों का भविष्य, सेवा सुरक्षा और सम्मान जुड़ा हुआ है। 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने टेट को शिक्षकों के लिए अनिवार्य घोषित किया। ये फैसला सिर्फ एक आदेश नहीं था, बल्कि उसने पूरे देश के शिक्षा तंत्र को झकझोर कर रख दिया। जो शिक्षक वर्षों से सेवा में थे, अचानक उनके सामने ये सवाल खड़ा हो गया कि क्या कोई नया नियम पीछे की तारीख से लागू किया जा सकता है। यहीं से शुरू हुई रिव्यू पिटीशन की संवैधानिक लड़ाई। राज्य सरकारें, शिक्षा बोर्ड, शिक्षक संगठन और व्यक्तिगत शिक्षक सभी ने इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आज की तारीख में कोर्ट रिकॉर्ड के अनुसार कुल 30 याचिकाएं लंबित हैं। इनमें 28 रिव्यू पिटीशन, 1 मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन और 1 रिट पिटीशन शामिल है। ये संख्या किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड से नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की वास्तविक स्थिति से ली गई है। अब सवाल उठता है, इतनी याचिकाएं होने के बावजूद सुनवाई क्यों नहीं हो रही? इसका जवाब भावनात्मक नहीं, बल्कि पूरी तरह प्रक्रियात्मक है। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी रिव्यू पिटीशन दाखिल होने के बाद सबसे पहले डिफेक्ट स्क्रूटनी के चरण से गुजरती है। यदि याचिका में तकनीकी कमियां होती हैं, जैसे दस्तावेज अधूरे होना, सत्यापन की त्रुटि, वकालतनामा या एनेक्स्चर की कमी, तो वो डिफेक्ट लिस्ट में डाल दी जाती है। डिफेक्ट लिस्ट का मतलब खारिज होना नहीं होता। कोर्ट ऐसे मामलों में याचिकाकर्ता को 90 दिनों का समय देता है ताकि सभी तकनीकी त्रुटियां दूर की जा सकें, और यही इस समय देरी का सबसे बड़ा कारण है। वर्तमान स्थिति ये है कि पश्चिम बंगाल सरकार, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन और कई बड़े शिक्षक संगठनों की याचिकाएं अभी भी डिफेक्ट लिस्ट में हैं। उदाहरण के तौर पर विधान कुमार मंडल की याचिका 11 नवंबर से और राज्य सरकार की याचिका 28 नवंबर से डिफेक्ट स्टेज में है। जब तक ये कमियां दूर नहीं होंगी, तब तक सुनवाई की तारीख तय नहीं हो सकती। इसी बीच कुछ नई याचिकाएं भी दाखिल हुई हैं। तमिलनाडु ग्रेजुएट टीचर्स फेडरेशन की याचिका 2 दिसंबर को और रमेश तुकाराम बंकड़ की याचिका 5 दिसंबर को दाखिल की गई, जो फिलहाल सत्यापन प्रक्रिया में है। ये साफ दिखाता है कि मामला बंद नहीं हो रहा, बल्कि और अधिक संगठित और व्यापक हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम उत्तर प्रदेश सरकार की रिव्यू पिटीशन है। डायरी नंबर 53434 वाली इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने स्वीकार कर लिया है और लगभग 19 अन्य याचिकाओं को इसके साथ टैग किया गया है। ये एक बड़ा संकेत है कि मामला अब प्रिलिमिनरी हियरिंग की ओर बढ़ सकता है। महाराष्ट्र सरकार भी इस फैसले पर रिव्यू दाखिल करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। जब एक एक कर राज्य सरकारें सामने आती हैं, तो मामला केवल शिक्षकों का नहीं रह जाता, बल्कि ये संघीय ढांचे और नीति निर्माण का विषय बन जाता है। आगे कोर्ट के सामने कई विकल्प हो सकते हैं। डिफेक्ट क्लियर होने के बाद मामले की सुनवाई चेंबर में भी हो सकती है, ओपन कोर्ट में भी, या फिर सभी याचिकाओं को एक साथ सुनने के लिए बड़े बेंच को सौंपा जा सकता है। ये निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि कितनी याचिकाएं पूरी तरह तकनीकी रूप से सही स्थिति में पहुंचती हैं। कुछ जगहों पर यह दावा किया गया कि नवंबर 2025 में रिव्यू पिटीशन खारिज हो चुकी है, लेकिन सच्चाई ये है कि ना तो कोई आधिकारिक आदेश आया, ना कोई कॉज लिस्ट और ना ही कोई डिसमिसल रिकॉर्ड। इसके उलट नई याचिकाएं दाखिल हुई और टैगिंग आगे बढ़ी, यानी खारिज होने की खबरें पूरी तरह भ्रामक थीं। अब सबसे जरूरी संदेश शिक्षकों के लिए, ये लड़ाई ना तो एक दिन की है, ना ही सोशल मीडिया ट्रेंड से तय होने वाली है। ये लड़ाई कानूनी प्रक्रिया से चलेगी, और कानून की प्रक्रिया धीमी जरूर होती है, लेकिन जब फैसला आता है तो स्थायी होता है। अफवाहों से बचिए, अधूरी जानकारी से निराश मत होइए और उस भ्रम से दूर रहिए जो आंदोलन को अंदर से कमजोर करता है। और साथियों, आज एक बात बहुत जरूरी है कहनी। हम देख रहे हैं कि रियल इंडिया माही व्लॉग की स्क्रिप्ट, उसकी भाषा, उसका विश्लेषण, यहाँ तक कि वीडियो के थंबनेल तक ज्यों का त्यों कॉपी किए जा रहे हैं। हम किसी को रोक नहीं रहे, ज्ञान साझा करने से ही आगे बढ़ता है। लेकिन हमारा विनम्र आग्रह है, अपनी बात भी रखिए, अपना विश्लेषण भी जोड़िए। सिर्फ कॉपी पेस्ट तक सीमित मत रहिए, क्योंकि शिक्षक आंदोलन को कॉपी से नहीं, सोच और जिम्मेदारी से ताकत मिलती है। आप जुड़े रहिए रियल इंडिया माही व्लॉग के साथ। यहाँ हर अपडेट भावनाओं से नहीं, सुप्रीम कोर्ट की फाइलों और प्रक्रिया से आएगा। जय शिक्षक, जय संविधान।